आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम फर्स्ट का टेस्ट सीरीज नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, देखिए, उसे केवल भारत के उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि वह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा, सही है। वह भारत सरकार के सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा, सही है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवतरित करे, सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पर्यावरण का संरक्षण जो है यह नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किया गया था। देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रदत्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 1926 में दिया गया था। उस समय ब्रिटेन का इंग्लैंड का पीएम जो था, यानी प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन? लॉर्ड जॉर्ज। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया। यह जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा, एस राधाकृष्णन जो थे 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था और जगजीवन राम को श्रम मंत्री दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, सही सुमेलित है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 सही है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85। देखिए, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान के अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है। देखिए, संविधान के अनुसूची 6 में 4 राज्य की चर्चा की गई है। कौन कौन राज्य है? देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 4 राज्य की चर्चा अनुसूची 6 में है। इनमें से कौन सा राज्य नहीं होगा? सिक्किम और मणिपुर की चर्चा नहीं है। 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा संघीय लक्षण होगा? लिखित संविधान सही है, कठोर संविधान सही है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता सही है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण सही है। देखिए, सभी का सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए, किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या? उत्तराखंड का हो जाएगा 70 की सीट है, हिमाचल प्रदेश का 68 की सीट है, अरुणाचल प्रदेश का 60 की सीट है, मिजोरम को हो जाएगा 40 की सीट है विधानसभा की सीट। देखिए, इनमें से सबसे अधिक उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या डैश है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, ताल्लुक या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। यह जो है केरल राज्य की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेंगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। देखिए, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस में किया गया, जिसको यूनान भी कहते हैं या एथेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वह कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक हैं। देखिए, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मारिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था 1824 से 26 के बीच में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यौंडबू की संधि के तहत समाप्त हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन 1920 ईस्वी में एम.एन. जोशी ने किया था, जिसका पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कहाँ पर उस समय अध्यक्षता हुआ था 1938 में? हरिपुरा जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यह जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। कौन सा अधिनियम चला था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक, देखिए इनमें से हो जाएगा 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध सही है। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध सही है। 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध गलत है। देखिए, सही सुमेलित 2 और 3 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखते हैं अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से लेकर 82 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से लेकर 49 के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कहता है खेरा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, खेरा का युद्ध जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। वही पूछता शकर खेरा, तब शकर खेरा का युद्ध जो है 1724 में हुआ था। शकर खेला। नेक्स्ट और कहता है पाल खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। पाल खेरा, तीनों याद रखिएगा। 25 कहता है पुस्तक शाहजहाँनामा के लेखक हैं। देखिए, शाहजहाँनामा के लेखक इनायत खां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? देखिए, बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र जो है शाहजहाँ के शासनकाल में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? देखिए, कबीर जो थे वह निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य जो थे सगुण संप्रदाय से संबंधित थे। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देखिए, देवल जो था सल्तनत कालीन बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 कहता है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? एडवर्ड थॉमस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? यह जो है अर्थवेद में कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? देखिए, अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों अफगानिस्तान था, कलिंग भी था, बिहार भी था। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है 55वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नोटू नोटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन थे? एम किरवानी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको गेल कहते हैं, के नए निर्देशक कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? देखिए, इसको फ्रांस ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। INS बेला जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में आए मेड्स तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? यह जो है
UAE द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 कहता है हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? देखिए तेजपुर लीची जो है असम में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, इसका संबंध था किस क्षेत्र से? वास्तुकला क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? RK सिंह बने हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? देखिए जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 कहता है भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? देखते हैं, इसका आयोजन गोवा में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 कहता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? 60,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 कहता है डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई महिला आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्जुन पुरस्कार 2022 से संबंधित सुश्री सरिता का संबंध है, किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 कहता है फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन जो हो जाएगा कोस्टा रिका में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कहता है महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए महिला सशक्तिकरण पर G20 का आयोजन आगरा में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष जो है 16 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 2018 से विश्व दाल दिवस 16 फरवरी से मनाना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन कहता है डुरंड कप के विजेता हैं। देखिए डुरंड कप 2022 में हुआ था, उसका विजेता कौन है? बेंगलुरु है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? यह जो है द फेबलमैन्स को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? यह जो है 2023 तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? यह जो बिहार के कैमूर जिला में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कैमूर जिला में वाटर स्पोर्ट सेंटर खोलने की घोषणा हुई है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? आम आदमी पार्टी, जिसको आप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? देखिए फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है इंग्लैंड टीम को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। देखिए सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 कहता है राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? देखिए 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें कुल जो है हो जाएगा 4752 वोट पड़े थे, यानी 4752 वोट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय से में सूर्य का चक्कर लगाता है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 88 दिनों में ही यह सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। 59 कहता है विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। देखिए विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखते हैं विश्व के महाद्वीप के क्रम, ठीक है, मतलब कौन सा महाद्वीप बड़ा है उसके बाद कौन सा छोटा है। विश्व में 7 महाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, सबसे अंतिम में ऑस्ट्रेलिया होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा अनायमुडी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है।
नेक्स्ट कहता है 61 नंबर, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए नेलोंग घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? देखिए नीली क्रांति की शुरुआत, नीली क्रांति का संबंध देखिए सबसे पहले मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। इसकी शुरुआत जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 कहता है पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? देखिए सबसे अधिक पानी जो है लोम मिट्टी से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? देखिए डार्लिंग श्रृंखला जो है दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आता है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? यह जो है ट्रांसड्यूसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? देखिए इनमें से हो जाएगा हाइड्रोजन बम एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, यही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। विद्युत मोटर जो है AC एंड DC दोनों द्वारा संचालित होता है। बाकी तीनों कथन देख लेते हैं। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सही है। दिष्ट धारा और सर्वाधिक विद्युत मोटर ये विद्युत मोटरें प्रकार के हैं, सही है। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है, यह भी सही है। 69 नंबर क्वेश्चन का आता है ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। देखिए ओम का नियम V बराबर IR होता है। IR जहाँ R एक कांस्टेंट है यानी नियतांक है, तो V इज I होगा, यानी कि V को डिनोट करते हैं विभवांतर, I को विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा और विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो एक्स किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 कहता है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? देखिए तरंग की विशेषता जो है माध्यम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निष्क्रियकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 कहता है निम्न में से किसने यह प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? यह जो है डाल्टन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? देखिए लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 कहता है इलेक्ट्रॉन का वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या बाह्यतम कक्षा में 8 रह सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है दाब में निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? देखिए बॉयल के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बॉयल के नियम के अनुसार टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है और दाब जो है गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 78 कहता है pH मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? OH देखते हैं pH मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसको जो है हेलोजन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 कहता है निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, निम्न में से कौन सा है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा पोटासियम भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये तीनों जो है एक समान है, यानी ये तीनों उपधातु है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है अमोनिया सल्फेट
का रासायनिक सूत्र होगा? देखिए अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 का हॉल 2s इंटू SO4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 कहता है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव है जो मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? यह जो है जटिल उत्तक में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 कहता है जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी परमाणुओं में शामिल नहीं है? देखिए अकशेरुकी परमाणु में शामिल जो हो जाएगा इनमें से सरीसृप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 कहता है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इंडोस्कोप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? देखिए वह जो हिस्सा हो जाएगा अग्र मस्तिष्क होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 कहता है किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ का क्या कहा जाता है? उसे जो है साइनोबियल द्रव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? देखिए आयोडीन जो है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है? देखिए रिकेटस नामक रोग जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे बड़ा आम इलाज क्या है? देखिए बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे बड़ा आम इलाज जो हो जाएगा एंटीबायोटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन से आपादन एकाधिकारी प्रयोगिता को सूचित करता है? तो यह जो है विभेदित उत्पाद क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या ये दोनों सूचित करता है। प्रवेश रोध नहीं करता है, समांगी उत्पाद भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको UNDP कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 कहता है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? इसको जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया सर्वोच्च प्राथमिकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसको IRDA कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए 96 मैथ आ गया, LCM HCF का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 50-87 आंसर हो जाएगा। 97 का देखते हैं, इसका आंसर बता देते हैं 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 में भी देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इसका आंसर होगा 37.5 दिन। ठीक 37.5 दिन। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन कहता है 1.05 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है 2.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस प्रकार हम लोग यूटूटेरिया का वॉल्यूम फर्स्ट का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट बनाए जिसमें 1 to 4 सेट अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वाचिंग।